नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती प्राची जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चेन्नई के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक सेठ जी होते हैं। वो अपनी दुकान बंद करके रात में घर के लिए आ रहे होते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक महात्मा जी एक चबूतरे के ऊपर लेटे हुए हैं और एक गीत गा रहे हैं। उस गीत के जो बोल थे कि भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग हैं, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। अर्थात जो सुबह की जो छटा होती है, जो लालिमा होती है, भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग हैं, उसी लालिमा की तरह हमारे लिए जो संयोग मिलते हैं, जो सुख और शांति के जो साधन मिलते हैं, उसी लालिमा की तरह हैं। कब आएं और कब चले जाएं। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। जो भोग सामग्री है वो भी कमल पत्रों के ऊपर पड़े हुए जल बिंदु के समान है। महात्मा जी के इस गीत को सुनकर के सेठ जी ठिठक गए, रुक गए और उनके उस गीत को सुनने लगे। लेकिन सेठ जी क्या देखते हैं कि महात्मा जी केवल एक चद्दर नीचे बिछाए हुए हैं और एक चद्दर केवल ओढ़े हुए हैं। तो सेठ जी महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज, सर्दी बहुत पड़ रही है, रात में तो ठंड और ज़्यादा हो जाएगी, और अभी समाचार पत्रों वगैरह में भी ऐसा आ रहा है कि ठंड के कारण से कई लोगों की मौत हो जा रही है। तो आप ये साधारण चद्दर क्यों ओढ़े हुए हैं? आप गर्म कंबल क्यों नहीं ओढ़े हैं? तो महाराज कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और मेरे पास कोई कंबल वगैरह है भी नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं महाराज, ठंड बहुत पड़ रही है, आपको बचाव करना बहुत आवश्यक है। लेकिन महात्मा जी कहते हैं, भाई मेरे पास कंबल है ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो सेठ जी कहते हैं कि महाराज, मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, मैं अपने घर से कंबल ला करके अभी आपको देता हूं, जिससे आपका सर्दी से बचाव हो सके। महात्मा जी कहते अच्छी बात है। और जो महात्मा जी लेटे हुए थे, चद्दर ओढ़ करके अपनी मस्ती में लीन थे, वो उठ करके बैठ जाते हैं। उधर सेठ जी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब महात्मा जी अभी तक जो अनुभव कर रहे थे कि ना हमें सर्दी लग रही ना गर्मी लग रही, अब कंबल की बात चलते ही उनको लगा कि नहीं नहीं, सर्दी तो है, सर्दी तो और बढ़ती जा रही है। हमने भी सुना है कि बहुत से लोग मर गए हैं, कंबल तो बहुत ज़रूरी है, कंबल नहीं मिलेगा तो हमें भी सर्दी लग जाएगी, हम भी मर सकते हैं। इस सोच विचार में महात्मा जी डूब गए और वो इंतज़ार करने लगे कि सेठ जी जल्दी से जल्दी कंबल लेकर के आएंगे। सेठ जी जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचते हैं, अपने बीवी बच्चों की बातों में उलझ जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं एक महात्मा जी को कंबल देने का वादा करके आया हूं। रात गुजर जाती है, सेठ जी को कुछ भी याद नहीं रहता। उधर महात्मा जी इंतजार करते रहते हैं। चूंकि अब उनके मन मस्तिष्क में यह बैठ गया था
कि कंबल नहीं मिलेगा तो हमें सर्दी लग जाएगी और सर्दी के कारण से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। रात गुजरती गई, उधर सेठ जी सब कुछ भूल करके सो गए। अचानक सेठ जी को सुबह उठते साथ ही याद आता है कि अरे, मैंने सेठ जी महात्मा जी को कंबल देने की बात कही थी और मैं तो भूल ही गया। यह उनको सुबह 5 बजे के लगभग याद आता है, 4-5 बजे के बीच में। तुरंत वो उठते हैं, कंबल उठाते हैं, दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि महात्मा जी का शरीर अकड़ा हुआ पड़ा है। उनके शरीर से जो प्राण पखेरु हैं वो उड़ चुके हैं। अब बात आ रही है हमारे और आपके सोचने की कि जो महात्मा जी अभी तक एक ही चद्दर में बड़े आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया कि सर्दी के कारण से हमें किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है। लेकिन जैसे ही उनके मन में ये बात बैठ गई कि नहीं, हमें भी ठंडी लग सकती है, उन्होंने जब यह अनुभव किया तो उनके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिगंबर जैन मुनि होते हैं वो तो किसी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो कितनी भी कड़कड़ाती सर्दी हो उसमें भी एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। दिसंबर हो या जनवरी हो, उन्हें किसी तरह से सर्दी का एहसास नहीं होता, उन्हें किसी भी तरह से कपड़ों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह अपने आप के मन में बैठा रखा है कि ये वस्त्र हमारे नहीं हैं और हमें वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। जब तक उन महाराज ने यह मान के रखा था कि एक चद्दर हमारे लिए पर्याप्त है, तब तक उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि हाँ कंबल होना चाहिए, वैसे ही उनके शरीर पर उसका असर हो गया। तो यह विचारणीय बिंदु है हम सब के लिए। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है। दूसरी तरफ सेठ जी की बात यदि हम सोचें, उससे भी एक बात सीखने को मिलती है कि हमें कभी किसी से ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसकी हम पूर्ति ना कर सकें। यदि सेठ जी महात्मा जी से कंबल की बात नहीं करते तो महात्मा जी तो चद्दर में ही संतुष्ट थे। लेकिन सेठ जी ने कंबल की बात कही, महात्मा जी के मन में वो बात आई और उसका परिणाम हम सब ने देखा। तो मित्रों, हम सबको भी अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि यदि हम किसी को भी किसी भी तरह का आश्वासन देते हैं तो एक तय समय सीमा में ही उसको पूरा करें। नमस्कार। साथ ही साथ एक बात और, यदि आपके पास भी है कोई अच्छी कहानी, प्रेरक कहानी और सुनना चाहते हैं उसे आप मेरी जवानी, तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।